आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रोहित पागलपाल और आप देख रहे हैं कहानियों का भूचाल। स्वागत है आप सभी का द पोइट्री हाउस स्टूडियो में। पेश है आपके सामने आज एक नई स्टोरी, एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ और नए ट्विस्ट के साथ। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आएगी। इस कहानी का शीर्षक है सौतेली माँ। आप लोगों ने अपने आसपास की सोसाइटी में, आसपास के वातावरण में इस प्रकार की चीज़ें ज़रूर देखी होंगी, लेकिन जो एक प्रिसेप्शन बन चुका है एक सौतेली माँ और सौतेली बच्चे के उसमें रिश्ते में, उम्मीद है आज वो प्रिसेप्शन आपका टूटेगा। हालांकि काल्पनिक चीज़ों पर और वास्तविक जीवन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के साथ आप उस तरीके से जुड़ पाएंगे जो जुड़ाव मैंने महसूस किया है। ये कहानी भी हमारे कुलदीप भैया की लिखी हुई है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। आकाश की दूसरी शादी हो चुकी है। पहली शादी उसने 21 साल की उम्र में ही कर ली थी। घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी। पहली पत्नी का नाम राधा था। 2 साल पहले ही राधा चल बसी। उसको कैंसर हो गया था। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद आकाश राधा को बचा नहीं पाया। असल में आकाश दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पूरी तरह से बिखर चुका था। राधा के गुजर जाने के बाद जैसे वो जीना ही भूल चुका था। उसके घर वाले उसे यूं देखकर बहुत परेशान होते थे। अभी सिर्फ 40 साल का ही तो है। अभी बहुत सी जिंदगी बाकी थी, इसलिए घर वालों की मर्जी के आगे उसे हार माननी पड़ी। उसकी एक बेटी भी है जो शादी के ठीक 2 साल बाद हो गई थी। उसकी और राधा की निशानी आंचल, जो अब 17 साल की हो चुकी है। आकाश की दूसरी पत्नी का नाम राधिका था। संयोग ये भी था कि उसे पहले राधा और अब राधिका मिली थी। राधिका भी बिल्कुल राधा की तरह थी। उसका बोलचाल, उसकी कुछ आदतें राधा की जैसी ही थी। आकाश ना चाहते हुए भी राधिका को स्वीकार करने लगा था। आंचल का रवैया भी अभी तक ठीक था। अपनी माँ को लेकर अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से आंचल का रवैया राधिका के लिए अजीब हो गया था। राधिका को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। आंचल हर चीज को लेकर, हर बात को लेकर राधिका पर तंज कसती रही, और अगर राधिका उसे कुछ समझाने की बात कहती थी या उससे कुछ बात करने की कोशिश करती थी, तो वो कहती कि मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूं, इसलिए हर वक्त कमी निकालती रहती हो, इसलिए हर वक्त मुझे नीचा दिखाती रहती हो। राधिका रोती हुई अपने कमरे में वापस आ गई। एक धक्का लगा था उसके वजूद को। उसने कभी जिस सौतेले शब्द की अहमियत ही नहीं दी, वही शब्द उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी में आ चुका था। अब यह हर रोज हुआ करता था। रोज राधिका को सौतेलेपन का एहसास कराया जाता। अब रिश्तों में सौतेलेपन की एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। मुश्किल ये थी कि अगर आकाश आंचल का पक्ष लेता तो राधिका घुटती थी, और अगर राधिका की तरफदारी करता तो आंचल को बुरा लगता था। शायद आकाश ये बात समझता था, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। पर विडंबना ये थी कि समय के साथ साथ यह सौतेलेपन का पेड़ घना होता जा रहा था। आकाश अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। आकाश ये समझ चुका था कि राधिका ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जहां तक आकाश ने उसको देखा और समझा तो उसको राधिका में कोई बुराई नजर नहीं आई। हाँ, कुछ कमियां हम सब में जरूर होती हैं, पर ऐसी भी नहीं कि उन पर ज्यादा बड़ा मसला बने। वहीं आंचल भी एक ऐसी लड़की थी जो समझदार और सुलझी हुई है। हाँ, बस मॉडर्न थी, खुले विचारों वाली थी, अपनी हर बात बेबाकी से रखने वाली थी। आकाश अब चुप रहना सीख रहा था। वो सोच रहा था कि माँ बेटी खुद एक दूसरे को वक्त दें तो शायद बात बन सकती है। लेकिन असल परेशानी वहां नहीं थी। असल परेशानी थी वो चंद रिश्तेदार, वो पड़ोसी, कुछ आंचल के आग लगाने वाले दोस्त, आंचल की बुआ, उसकी ताई, उसकी मामी, उसकी मौसी, और भी दकियानूसी सोच वाले न जाने कितने लोग थे जिन्होंने सौतेलेपन का बीज बो दिया था उसके मन में। एक दिन राधिका की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पर कुछ लोग होते हैं ना, जो अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी होते। आंचल उसे देखने तक नहीं गई,
क्योंकि उसके लिए अब वो सौतेली माँ बन चुकी थी। राधिका को ठीक होने में वक्त लगा, काफ़ी कमज़ोरी भी आ गई थी, पर उसकी असल बीमारी ये नहीं थी। असल में उसकी असली बीमारी आंचल का बार बार उसे सौतेलेपन का बोध कराना था। माँ बेटी के इस सौतेलेपन का पेड़ अब विशाल हो चुका था, जिस पर रोज नई कपोल, रोज नई शाखें खिलाती थी। उधर आकाश इतना असहाय तो तब भी नहीं हुआ था जब राधा उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि तब भी उसके पास राधा के साथ बिताई हुई खूबसूरत यादें थी। लेकिन अब तो वो दो पार्टों में पिस रहा था, दोहरी मार पड़ रही थी। पूरे घर में लोगों से ज़्यादा अब तनाव रहता था। एक दिन आंचल रोते हुए घर आई। उसको देखकर लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आंचल बस रोए ही जा रही थी, किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। आकाश ने जैसे तैसे आंचल से बात की। उसने बताया कि पड़ोस की कामनी आंटी का बेटा राजीव, उसने बीच चौराहे पर आंचल का हाथ पकड़ा। ये सब सुनते ही पुरानी ख्यालात वाली दादी दादा बोले, हम तो कहते ही थे कि इसको समझाओ, ढंग के कपड़े पहने। अब उस लड़के से जाके क्या कहेंगे? समाज में बेइज्जती होगी सो होगी, कल को इसकी शादी करने भी अड़चने आएंगी। वो तो लड़का है, उसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ये समाज एक दो दिन याद रखेगा फिर भूल जाएगा, लेकिन लड़कियों को ये नसीब नहीं मिलता। हम तो कहते थे कि तभी राधिका बीच में बोल पड़ी कि क्या कहते हैं आप? क्या ये सही कह रहे हैं आप? मेरी बेटी का जो मन आएगा वो पहनेगी, जो मन आएगा वैसे रहेगी। लेकिन इन सब का ये मतलब नहीं है कि लड़के को लाइसेंस मिल जाता है किसी का भी हाथ पकड़ सके, बदतमीजी कर सके। वो आपका ज़माना था, लेकिन यह आज का ज़माना है। उसने बीच सड़क पर मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है, उसे इसकी सज़ा मिलेगी। सब बोले, बहू तू ये क्या कर रही है? लेकिन राधिका ने आकाश की तरफ देखा, जैसे उससे इजाज़त मांग रही हो। आकाश का पारा सातवें आसमान पर था। वो तेज कदमों से राजीव के घर की तरफ निकला। तभी राधिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आकाश गुस्से में बोला, राधिका मुझे जाने दो, मैं आज बताऊंगा उनको कि मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की सजा कितनी भयानक होगी। राधिका बोली, मैंने आपको इसलिए नहीं रोका कि आप उसे सजा देने जा रहे हो, बल्कि इसलिए रोका कि आप अकेले जा रहे हो। जितना दर्द आपको हुआ है उतना ही दर्द मुझे हुआ है। और राधिका ने आंचल का हाथ पकड़ा और बोली, चल बेटी, तेरी बेइज्जती का बदला लेना है, हिसाब लेना है। आंचल एक टक राधिका को निहारे जा रही थी, फिर कुछ देर चुप रही और रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन राधिका ने उसे गले लगाते हुए कहा कि चुप कर, कितना रोएगी? दोनों माँ बेटी गले लगकर रोने लगी। सौतेलेपन का जो पेड़ विशाल हो चुका था वो अब किसी तिनके की तरह हवा में उड़ गया। आज आंचल को उसकी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही थी। अगर आज राधा भी होती तो शायद वो भी अपनी बेटी की इसी तरह तरफदारी करती जैसे आज राधिका ने की। अब तीनों लोग राजीव के घर के बाहर खड़े थे। दरवाजे की घंटी बजने पर राजीव की माँ बाहर आती है और उनके पीछे राजीव भी आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ बेशर्मी थी। जब आंचल ने उसकी हरकत के बारे में बताया तो राजीव किसी मजे हुए खिलाड़ी की तरह खुद को बचाने लगा। जब उसका कोई दांव काम नहीं आया तो वो आंचल से बोला, तो खुद को समझती क्या है? जब तुझे अपनी सौतेली माँ से लड़ाई करके मन नहीं भरा तो यहाँ आ गई ड्रामा करने। सारा मोहल्ला जानता है तुम माँ बेटी के बीच कितना पंगा होता है। आज यहाँ दिखावा करने के लिए एक साथ चली आई। आकाश राजीव को थप्पड़ मारने ही वाला था कि राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर राजीव बोला, क्यों आंटी, सच बोला तो मिर्ची लगती है। यहाँ कितनी भी एक्टिंग कर लो, आखिर हो तो तुम इसकी सौतेली माँ ही ना। अरे माफ कीजिए, एक गिरी हुई लड़की की सौतेली माँ। इतना सुनते ही राधिका ने एक जोरदार तमाचा राजीव को जड़ दिया और बोली, तुझमें इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को गिरा हुआ बोले? राजीव गुस्से से बोला, आखिर तो हो तो तुम इसकी सौतेली माँ ही ना। कितना भी अच्छा ड्रामा कर लो, सगी माँ थोड़े ही बन पाओगी। राजीव के गाल पे एक और तमाशा पड़ा। इस बार आंचल ने हाथ उठाया था। आंचल गुस्से में बोली, अगर मेरी माँ के खिलाफ एक और शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधिका ने राजीव को देखा और फिर सख्त लहजे में बोली, मैं तो तुम्हें समझाने आई थी, सोचा था बच्चे हो, अपनी गलती का तुम्हें पछतावा होगा, लेकिन तुम इतने बेशर्म हो कि तुम्हें
समझाइश की नहीं बल्कि सुधारने की जरूरत है। यह कहकर राधिका ने पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन इस हादसे के बाद माँ और बेटी के बीच सौतेलेपन का पेड़ एक विश्वास के मजबूत धागे से जुड़ चुका था। आंचल आज समझ चुकी थी और ये बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि माँ सौतेली या सगी नहीं होती, माँ तो सिर्फ माँ होती है। मैं जानता हूं कि आज के समाज में, आज के पर्यावरण में इस प्रकार के रिश्ते मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन अगर इस कहानी के माध्यम से समाज के दृष्टिकोण में 1% भी बदलाव आ पाता है तो हम इस कहानी को सफल मानेंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपनी राय या सुझाव देने के लिए कमेंट करें, इस वीडियो को और दोस्तों तक शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मेरा नाम है रोहित पागलपाल और आप देख रहे थे कहानियों का भूचाल। राधे राधे।